हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं नीट 2026 का जो एग्जाम होने वाला है 3 मई को। 3 मई को, तो 3 मई को जो एग्जाम होने वाला है वो क्या आपका टफ होगा या इजी होगा या कैसा होगा आपका, ये चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि क्या होगा आपको। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे अगर नीट 2026 के पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसा पूछा गया, क्या पीवाई क्यू पे पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, उससे मैं एक एक करके आपका निष्कर्ष निकालूंगा और 100% श्योर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नीट 2026 में आपका मार्क्स कितना आएगा। तो जैसे मैंने कहा था आपका यहाँ पे नीट 2000, यहाँ पे नीट 2000 दिस और इसका देखिए क्या होने वाला है। तो नीट 2015 में आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था जस्ट लाइक पीवाई क्यू पूछा गया था, इजी क्वेश्चन पूछा गया था, एक दो लाइन का क्वेश्चन पूछा गया था, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछा गया था। नीट 2016 में टफ क्वेश्चन पूछा गया था, नीट 2016 में टफ क्वेश्चन पूछा गया था। और नीट 2017 में, नीट 2017 में आपका जो क्वेश्चन था वो मॉडरेट था, थोड़ा सा टफ से लोअर लेवल पे था, उतना टफ नहीं क्वेश्चन पूछा गया था, पीवाई क्यू पे बेस्ड क्वेश्चन था। नीट 2018 आपका इजी क्वेश्चन पूछा गया और 2019 से एनटीए ने एग्जाम लेना शुरू कर दिया, एनटीए ने एग्जाम लेना शुरू किया और 2019 में क्वेश्चन इजी पूछा गया, 2020 में क्वेश्चन इजी पूछा गया, 2021 में क्वेश्चन इजी पूछा गया, 22 में क्वेश्चन इजी पूछा गया, 23 में क्वेश्चन इजी पूछा गया और 2024 में भी इजी क्वेश्चन पूछा गया, पीवाई क्यू में बेस्ड क्वेश्चन था, कोई आपका पैटर्न चेंज नहीं था। तो भाई 2024 में क्या हुआ का, बहुत ही ज्यादा आपको वहां पे मैंने कंफ्लिक्ट हो गई थी, बहुत ज्यादा बवाल हो गया था 2024 में, नीट के ऊपर बहुत ही ज्यादा सवाल उठना शुरू हो गया था। तो उसका नीट 2025 में एकदम टफेस्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया, नीट 2025 में एकदम टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया, नीट 2025 में एकदम टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो भाई टफ क्वेश्चन पूछा गया तो क्या नीट 2026 में जैसे 25 में क्वेश्चन पूछा गया था क्या एग्जैक्टली उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा? तो नहीं। देखिए 2016 में भी टफ पूछा गया, लेकिन 2016 के बाद आपका नीट 2017 में मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया, ना टफ पूछा गया ना इजी क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको जो नीट 2000 मैं आपसे बोल रहा हूं यहाँ पे, जो आपका नीट 2025 में जो क्वेश्चन टफ पूछे गए, बहुत सारा आपका स्टेट है जो आपका उतना कैपेबल नहीं है मार्क्स लाने के लिए, उस टाइप का स्टडी नहीं करता है। तो वह स्टेट का बच्चा जो है 15% जो ऑल इंडिया कोटा होता, ऑल इंडिया कोटा कोटा ऑल इंडिया कोटा में ये 15% सीट वो आया नहीं। जैसे मान लीजिए उड़ीसा हुआ, पश्चिम बंगाल हो गया आपका, पश्चिम बंगाल हो गया आपका, बहुत सारे ऐसे स्टेट है, झारखंड हो गया, ये सारे टाइप का स्टेट 15% कोटा में आया नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये कंप्लेन लेकर गए मिनिस्ट्री में, एजुकेशन मिनिस्ट्री में, कि भाई साहब जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारी स्टैंडर्ड वैसा तो नहीं है, असम में उड़ीसा में पश्चिम बंगाल में इस टाइप का स्टेट में हमारे यहाँ टाइप का स्टडी नहीं करता है बच्चा। तो ये जो 15% कोटा है हमारी स्टेट का तो बच्चा लाएगा ही नहीं, तो कैसे आप ऐसे काम करेंगे? आप तो जो उस 15% हमारे स्टेट का आएगा ही नहीं। तो इसीलिए आप क्या कीजिए कि क्वेश्चंस आप मॉडरेट पूछिए, ये रिक्वेस्ट है एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास, किसका? बाकी स्टेट्स का। तो इसीलिए क्वेश्चन जो पूछने का 2026 में जो बच्चे करेंगे बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछेगा। तो 6 में क्वेश्चंस आपको मॉडरेट पूछेगा, मॉडरेट नहीं आपका 2025 के जैसे पूछेगा, 2025 से लो लेवल पे जाएगा और 2024 के हाई लेवल पे जाएगा क्वेश्चन, इतना आपको समझ के चलना है। अब आपके जस्ट 9 डेज है तो इसमें क्या स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए? बेटा आपके पास स्ट्रेटजी होना चाहिए, कोई भी न्यू चीज नहीं पढ़ना है,
न्यू चीज नहीं पढ़ना है, जो आपने स्टडी किया हुआ है न्यू को आपको क्रॉस कर दीजिए। आपका जो आपने स्टडी किया हुआ है उस स्टडी को ही आप बहुत अच्छे से क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए और अपने आप को टाइम और अपने आप को क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जो आपको 2 to 5 आपके पास एग्जाम देनी है, इस पीरियड में आप मॉक टेस्ट बनाइए और ये मॉक टेस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये मॉक टेस्ट बनाइए और इस मॉक टेस्ट का आपको क्या कीजिए, आप इस मॉक टेस्ट बनाइए, इसको एनालिसिस कीजिए और आप जो पढ़े हैं उसी को एनालिसिस करके आप इसको अपने वीकनेसेस को फाइंड कीजिए, वीकनेसेस को आप रिमूव करने की कोशिश कीजिए, यही आपका है। तो 3 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। 2 मई तक आपको पर डे एक क्वेश्चन पेपर बनानी है बेटा, पर डे क्वेश्चन पेपर बनानी है, ठीक है ना। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।